हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम 2016 टीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और लगातार सिलसिलेवार हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को कर रहे हैं। आज हमारा ये पार्ट 5 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करेंगे और 125 तक कंप्लीट करेंगे। गाइस, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। तो आइए गाइस, ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। जो बुकलेट सीरीज सी हम लोग कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ये पेपर टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 में हुआ था, जिसका बुकलेट सीरीज है सी। हमने यहाँ लिख भी दिया है, डेट डाल दी आज की 27/10/2004। आज हम सोल्व कर रहे हैं 27 में टीजीटी मैथ्स सॉल्यूशन 2016 बुकलेट सीरीज सी। तो आइए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, व्हेन ए ट्रेन travels with speed 3/5 of its normal speed, it reached its destination 4 hours late. What is the time taken by the train in traveling this distance with its normal speed? यानी नॉर्मल स्पीड उसकी है, डिस्टेंस विद नॉर्मल स्पीड के साथ वो चल रही है। नॉर्मल कोई ट्रेन है, यानी ट्रेन, जब एक ट्रेन ट्रेवलिंग में चलती है तो उसकी स्पीड का 3/5 टर्म जो है, 3/5 जो पार्ट्स है ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड है। इट्स रीच और डिस्टेंस पहुंचती है 4 घंटे लेट, 4 घंटे लेट पहुंचती है जहां उसको जाना है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी क्या टाइम टेकन होगा उसके वहां पहुंचने में, ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस विद द नॉर्मल स्पीड। उस नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो वो ट्रेन वहाँ कब पहुँच जाएगी, बताना कितने घंटे के बाद पहुँच जाएगी। सोल्यूशन पे हम बात गाइस यहाँ कर रहे हैं। जो डाटा दिया हम उसको ले लेते हैं। हमने मान लिया लेट उसकी स्पीड x, लेट स्पीड इज इक्वल टू x, टाइम इज इक्वल टू t, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। तब गाइस फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास, x है, डिस्टेंस कितनी है, d है, टाइम क्या है, t है। इक्वेशन नंबर 1। अब स्पीड इतने यानी 3/5 टर्म, यानी स्पीड कितनी है, x है, x का 3/5 टर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने घंटे लेट, यानी 4 घंटे लेट। ये कितने घंटे लेट, 4 घंटे लेट, d/t + 4। इक्वेशन नंबर 2। गाइस, दो इक्वेशन हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। देखिए यहाँ x की वैल्यू इसमें रख देते हैं 2 में, 3/5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, d/t इज इक्वल टू d/t + 4। गाइस मल्टीप्लाई में d से d कैंसिल, और इसको लिख सकते हैं 3/5t इज इक्वल टू 1/t + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई तो गाइस 3t + 4 3 या 12 इज इक्वल टू 5t। तो 12 इज इक्वल टू 5t - 3t। तो गाइस कितना बचा, 12 इज इक्वल टू 2t। तो गाइस t इज इक्वल टू 12 / 2 इज इक्वल टू 6
सेकेंड, 6 हावर, क्या बचेगा 6 हावर। तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं, ए ऑप्शन में 3 है, बी ऑप्शन में 6 हावर है, तो बी ऑप्शन हमारा इज राइट आंसर। सी में 4 हावर दे रखा है, डी में 5 हावर दे रखा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ए 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो हम पहले इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो गाइस जो स्पीड हो जाएगी उसकी s इज इक्वल टू स्पीड, यहाँ से लिखा है स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, ये 20 मल्टीप्लाई, देखिए 20 ये है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये मीटर पर सेकंड हो गया। डायरेक्ट इतना कर दिए। इसको किलोमीटर को चेंज करते 1000 से मल्टीप्लाई करते, फिर 60 × 60 करते, तो वो डायरेक्ट हम 5/18 इसको लिख देते हैं, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तब। तो गाइस सॉल्व किया, 2 बन जा 2, 2 0 0, 2 9 जा 18, तो हमें वैल्यू मिलेगी 50/9 मीटर पर सेकंड। गाइस ये वैल्यू आई मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई आपकी। अब आपने वैल्यू निकाल दी, यानी अब फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू D/T। अभी हमने यहाँ लगाया था S इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S इज इक्वल टू स्पीड को हमने यहाँ ऐसे नोट किया है। अब यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी आई है हमारी, स्पीड अभी आपने निकाली है 50/9, यानी इसको S कह सकते हैं। 50/9 इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी है, आगे क्या लिखा है, विल क्रॉस एट ए मैन, एक आदमी को, स्ट्रेट खड़े हुए आदमी को, प्लेटफॉर्म इन द टाइम, कितने टाइम में वो पार करती है 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो 75 मीटर है। तो उस कंडीशन में जो आदमी है उसकी लंबाई नहीं मेजर की जाएगी, यानी कि ये जो लेंथ है 75 मीटर है। टाइम t 25 से डिवाइड किया, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, यानी वैल्यू 2/9 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2t इज इक्वल टू 9 3 जा 27, तो गाइस t इज इक्वल टू 27/2, तो इसको सॉल्व किया, t इज इक्वल टू डिवाइड किया 13.5 सेकेंड। इतने टाइम में वो खड़े हुए आदमी को पार कर देगी ट्रेन। तो t की वैल्यू हुई 13.5। देखते हैं हमारा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में 13 ये 15.5 है, 12 14, यानी सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज़ गाइस नोट डाउन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप को हमारा नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका लुत्फ़ ले सकें, फ़ायदा उठा सकें, उनका भी स्कोर TGT एग्ज़ाम 2022 वाली परीक्षा में अच्छा हो सके और अच्छे नंबर उनके आ सकें, जिससे कि उनको अपनी मनपसंद का, अपनी चॉइस का जो है कॉलेज मिल सके। तो गाइस प्लीज़ नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 103 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा 3 डाइस, 3 पासे आर थ्रोन रैंडमली फेंके जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एट लीस्ट 1 डाइस, कम से कम एक डाइस पर 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गाइस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। 3 पासे थ्रो फेंके जाते हैं 3 बार, एक डाइस को 3 बार फेंका जाता है, तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कम से कम एक आध डाइस पर 3 आ जाए। तो गाइस प्रोबेबिलिटी इवेंट जो होगा वो इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए हमारे पास नंबर डाइस को होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब करें कि 3 आ जाए, हम लेके चले 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
1 2 3 4 5, यानी ना आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, एक नंबर नहीं आ रहा यानी 5/6, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब 3 टाइम्स इसको थ्रो किया जा रहा, 3 टाइम्स फेंका जा रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, बताइए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। तो गाइस ये हुआ 1 माइनस 125 और 6 इसकी मल्टीप्लाई 216, सॉल्व किया 216 माइनस 125 डिवाइडेड 216 इज इक्वल टू, घटाएंगे 6 माइनस 5 यानी 1 और 21 माइनस 9 यानी 9 डिवाइडेड 216, यही आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 104 पर बात करते हैं। इफ द algebraic sum of the derivation of 10 observation measured from 15 is 7, then the mean is, तो इसका मीन क्या होगा ये बताना है। सॉल्यूशन में बात करते हैं, यानी हमें जो दिया है 10 ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या है, x1 माइनस 10 सॉरी x1 माइनस 15, 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 माइनस 15 x2 माइनस 15 x3 माइनस 15 डॉट डॉट, कितने ऑब्जर्वेशन है, x10 माइनस 15, इतना ऑब्जर्वेशन है इनका सबका। अगर हमें सम निकालें, लिखा सम अलजेब्रिक सम, तो x1 माइनस 15 प्लस x2 माइनस 15 प्लस x3 माइनस 15 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 माइनस 15 और डिवाइडेड कितने ऑब्जर्वेशन है 10, इन सब का सम कितना है 7। तो गाइस यहाँ से लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 और माइनस में लिखा 15 15 15 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट कितनी बार 10 टाइम्स है, प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10। तो गाइस वैल्यू मिलेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 और ये वैल्यू होगी माइनस 150 इज इक्वल टू 70। लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 इज इक्वल टू 70 प्लस 150, सॉल्व किया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 इज इक्वल टू 15 7 22, यानी कि 15 7 22 और ये 0 एज इट इज 220 ये वैल्यू आ रही है। अब इन 10 का ऑब्जर्वेशन हमें देखना है, कितना देखना है ये ऑब्जर्वेशन 7, यानी 10 7 जा इतना हो गया और ये माइनस 15 जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 220 हमारा आ गया। गाइस ये दिया है इसमें 10 ऑब्जर्वेशन, ये इतना दिया है, इसको हटा दो, ये इतनी वैल्यू दी है, तो ये 10 भी नहीं आएगा, इतना हुआ, फिर ये 0 भी नहीं आएगा, ये 0 भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 157। अब इसका हमें मीन निकालना है, इस नंबर का क्या निकालना है, मीन निकालना। तो गाइस मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस x10 इज इक्वल टू 157। इसको भी 10 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 10 से डिवाइड कीजिए,
तो ये वैल्यू हो जाएगी 15.7। इसका मीन आ गया 15.7, ये हो गया 15.7। तो आंसर में जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 105 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें लिखा था इक्वेशन 2x - ky + 7 = 0 एंड 6x - 12y + 15 = 0 हैव नो सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखनी है इक्वेशन, ये तो k की वैल्यू बतानी है। हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर, यानी k = -4 के लिए, k = 4 के लिए, k = 1 के लिए, k = -1 के लिए। सॉल्यूशन में बात करते हैं गाइस। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है वो ये होती है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0, तो ये दोनों इक्वेशनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कब? जब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए। यहाँ से देखते हैं जो इक्वेशन हमें दे रखी है, गिवन इक्वेशन 2x - ky + 7 = 0, दूसरी 6x - 12y + 15 = 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नो सॉल्यूशन के लिए इसमें वैल्यू लगा रहे हैं a1/a2 यानी 2/6 = -k divided -12 डज नॉट इक्वल टू 7/15। तो गाइस यहाँ से देखा हमने, इसको ले रहे हैं इफ 2/6 = k/12, माइनस से माइनस कैंसिल, इसमें कैंसिल किया 6 × 2 = 12, तो गाइस k = 4। k = 4 के लिए कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 106 पे बात करते हैं। इफ a + b + c = 5 एंड ab + bc + ca = 10 देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc। सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc = a³ + b³ + c³ का जो फार्मूला होता है गाइस होता है a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये फार्मूला हमारा यहाँ से होता है, और प्लस का 3abc इतना फार्मूला ये होता है, और हमारा चल कितना रहा -3abc चल रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालिए = a + b + c कितना है, a + b + c 5 है, ये आ गया ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये किसके इक्वल है, ab + bc + ca, a² + b² + c²। इसका हम फार्मूला बना लेते हैं, इसको हम लिख रहे हैं a² + b², ये लिखा a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2ca। अब एक हमने और घटाया तो फिर प्लस में लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस में हम यही लिख दे रहे हैं प्लस ab + bc + ca ब्रैकेट बंद, और ये देखिए यहाँ से प्लस का 3abc और माइनस का 3abc, ये ऐसे रहेगा 5 एज इट इज ब्रैकेट में। मैं इसको लिख सकता हूँ, इतनी वैल्यू को लिख सकता हूँ a + b + c, a + b + c, और अगर यहाँ से इसको भी प्लस का अगर हम करें, माइनस का है, ये वैल्यू इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिए, इसको प्लस करिए, फिर यहाँ माइनस करिए,
-3 बाहर और ये ब्रैकेट में रहा। ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ से -5 3 या 15 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई प्लस बी प्लस सी कितना 5 का स्क्वायर -15 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी 10 है। तो गाइस ये हो गया 5 5 या 25 यानी 125 माइनस 150 ओवरऑल आया कितना 25 विद साइन माइनस का 25 आ रहा है यानी कि ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। माइनस में 25 आया तो ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन गाइस। क्वेश्चन नंबर 107 पर हम आ चुके। इसमें लिखा इफ log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x प्लस log 64 बेस x इज इक्वल टू 12 द वैल्यू ऑफ x इज कितनी होगी। सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। गिवन दैट लिखा log 4 बेस x प्लस log 16 बेस x प्लस log 64 बेस x इज इक्वल टू 12। इसको हमें सॉल्व करना है गाइस। फॉर में हम इसको सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, सबका बेस सेम है। तो ये हो जाएगा log 4 बेस x प्लस 16 यानी 2 log 4 बेस x प्लस कितना हो जाएगा 4 4 16 यानी 3 log 4 बेस x इज इक्वल टू 12। 3 to 5 यानी 6 log 4 बेस x इज इक्वल टू 12। 6 से डिवाइड कर देते हैं। log 4 बेस x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड 6 6 2 जा 12। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो गाइस x इज इक्वल टू √4। तो गाइस x इज इक्वल टू +- 2 तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो हमारा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। लिखा है 108 क्वेश्चंस में इफ ए बी सी आर इन ए पी। सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ए बी सी आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो कंडीशन हो जाएगी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी इक्वेशन नंबर 1। अगर लिखा एंड x, y, z आर इन जी पी तो गाइस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √x/z इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू निकालनी है x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। x को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, x की पावर b माइनस सी। y की अगर वैल्यू रखूँ तो x z आएगा और उसकी पावर भी कितना आएगा x z, उसकी पावर 1/2 तो यहाँ से मिलेगी और सबकी पावर रहेगी y की वैल्यू यानी c माइनस ए और z के प्लेस पर ऐसे रहने दीजिए z की पावर a माइनस बी। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर b माइनस सी और यहाँ से x की पावर c माइनस ए डिवाइडेड 2 और z की पावर c माइनस ए डिवाइडेड 2 z की पावर a माइनस बी। इसको हम सॉल्व करते हैं गाइस यहाँ से। तो ये हो जाएगा x की पावर यहाँ से लिखा b यानी 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a डिवाइडेड 2 और ये हो जाएगा z की पावर c माइनस a
प्लस 2a माइनस 2b डिवाइडेड 2। तो गाइस इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स की पावर 2b 2c यानी ए सी, तो कितना हो गया माइनस सी, माइनस कॉमन तो हो गया ए प्लस सी। जेड की पावर गाइस, जेड की पावर 2a और कितना रहेगा 2a सी 2a नहीं आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी आएगा, a प्लस सी माइनस 2b। इसको लिख सकते हैं x की पावर 2b और a प्लस सी किसके इक्वल है 2b के इक्वल है माइनस 2b। जेड की पावर a प्लस सी 2b के इक्वल है माइनस 2b। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ रहा है, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 109 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है सॉल्यूशन। राइट इसको करें, देखिए प्रॉपर्टी होती है आपके पास है, उस प्रॉपर्टी से लिखा 1 log x बेस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 बेस x, उल्टा हो जाएगा, जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा और जो बेस के प्लेस पर है वो 2 आ जाएगा, प्लस log 3 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस डॉट डॉट प्लस log 50 बेस x। ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है, इज इक्वल टू गाइस बेस है सबका सेम है, लिखा जा सकता log ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 50 बेस x। तो गाइस इसको लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50 बेस x, इसको लिख सकता है 1 log फैक्टोरियल 50 बेस x। फैक्टोरियल 50 वही 1 log x फैक्टोरियल बेस फैक्टोरियल 50, log x बेस फैक्टोरियल 50, log x 1 कहाँ है 1 में, गाइस सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 1 log x बेस 50। ये देखिए अलजेब्रा की प्रॉपर्टी आ गई, एक थ्योरम है, इफ G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप है ऑफ इवन ऑर्डर का, देन इट्स हैज एन एलिमेंट A डज नॉट इक्वल टू बी सेटिस्फाई करेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू a की पावर 5 इज इक्वल टू e, a की पावर 7 इज इक्वल टू e। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू e जो है यही हमारा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डायरेक्ट थ्योरम है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू e। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है 111, यानी 111वां जो क्वेश्चन है वो लिमिट का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे यहाँ बात कर रहे हैं, दिया है लिमिट x टेंस टू 1। देखिए लिमिट लगाता हूँ 1 माइनस 1 0, cos 1 जो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से इन्वर्स में लेंगे तो वैल्यू यहाँ से आ सकती है, एल हॉस्पिटल लगाया 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस 1/2 और x का किया तो ये आ जाएगा √x डिवाइडेड कोस इनवर्स x का किया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको सॉल्व किया इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 √x मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1। यहाँ अगर मैं लिमिट 1 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिमिट लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 √1 और √1 माइनस 1 डिवाइडेड 1, वैल्यू आएगी 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन।
गाइस क्वेश्चन नंबर 112 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18 इज 1 होगा, 0 होगा, 5 होगा, पाई होगा, ये बताना है। तो हमें जो दे रखा है सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वही दे रखा है समेशन r इज इक्वल टू 1 to 9 साइन स्क्वायर r पाई बाई 80। इसको अगर मैं ओपन करूं r1 से लेके वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर r की वैल्यू 1 तब पाई बाई 80 प्लस साइन स्क्वायर r की प्लस पर 2 पाई बाई 18 प्लस डॉट डॉट गाइस करते चलेंगे प्लस साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 80। तो यहाँ से अगर हम लिखें, यहाँ से लिख रहे हैं इसको साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो गाइस इसको लिख सकता है पाई बाई 2 माइनस कितने वैल्यू आएगी, पाई बाई 2 माइनस 8 पाई बाई 18, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी पाई बाई 2 से। प्लस इसको कितना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ये कितना था पाई बाई 18 था, यहाँ पे कितना 2 पाई बाई 18 है। तो इसको भी लिखा जा सकता है गाइस यहाँ से साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस इसको भी हमें 8 पाई बाई 18 में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 पाई बाई 18। तो यहाँ से 2 बचना चाहिए, यहाँ से 2 बचना चाहिए, तो इसको हम इतना नहीं लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस डॉट डॉट प्लस देखिए 9 टू जा 18 साइन पाई बाई 2, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर 8 पाई बाई 80 प्लस इससे पहला टर्म जो होगा यानी 9 से 8 होगा तो वो होगा साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 80। कितना बचा, अब ये बचा प्लस इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर था, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा साइन स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ऐसे ले लीजिए साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। लेकिन लास्ट वाला जो टर्म होगा 7 वाला उसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा प्लस का कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 18 प्लस डॉट डॉट लास्ट में प्लस 1 आएगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी 1 मिलेगी, ये वैल्यू हमारी 1 मिलेगी, इसके बाद वैल्यू फिर 1 मिलेगी, 1 यहाँ से मिलेगा, प्लस 1 यहाँ से मिलेगा, फिर प्लस 1 नेक्स्ट टर्म से मिलेगा, फिर प्लस 1 नेक्स्ट टर्म से मिलेगा और प्लस 1 ये वैल्यू चली रही थी। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारा आ रहा। तो गाइस इसमें सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से टोटल टर्म कितने हैं 9 है, पेयर कितने बनेंगे 4 बनेंगे और 9 पाई बाई 2 1 हो गया, तो डायरेक्टली आंसर 5 आप लिख सकते हैं। 9 आ रहा 1 to 9, तो पेयर कितना बना 4 बना, 4 जोड़े बनेंगे, यानी यहाँ से लेंगे तो एक सेपरेट आ जाएगा, तो 1 4 1 5 आंसर आएगा। लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस लिखेंगे सॉल्यूशन, वी नो दैट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कोस स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स ए tan इनवर्स एक्स
tan इनवर्स ए माइनस 2 tan इनवर्स बी इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। 2 कॉमन लेके कैंसिल, मिला कितना tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। कितना मिलेगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी डिवाइडेड 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। हटा दीजिए तब x इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड 1 प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू ए माइनस बी डिवाइडेड 1 प्लस ए बी, ए माइनस बी डिवाइडेड 1 प्लस ए बी, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तो गाइस इस सवाल का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 114 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है 2 cos 2 pi by 3 माइनस आई साइन 2 pi by 3। गाइस इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 ब्रैकेट में cos 2 pi by 3 कितना लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं cos pi by 3 प्लस पाई, यानी कि लिख सकते हैं cos, यहाँ से सॉल्व अगर किया जाए तो पाई की वैल्यू 180 होती है, यानी कि वैल्यू जाएगी 120 डिग्री माइनस आई साइन 120 डिग्री, ये हो जाएगी। इसको लिख सकता है 2, इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 माइनस आई साइन 90 प्लस 30। इसको सॉल्व किया जा सकता है 2, और ये हो जाएगा cos 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस साइन 30 माइनस आई cos 30। इसको सॉल्व किया 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 माइनस आई अंडर 3/2 cos 30 की वैल्यू होती है। इसको सॉल्व किया 2 बाहर ले लिया तो आएगा माइनस का 1 और माइनस अंडर√3 माइनस 3 लिख सकते हैं। इसको आई को अंदर ले जाएंगे, ये वैल्यू आई स्क्वायर होती है, उसको -1 कह सकते हैं। तो ये हमें दे रखा था, देखिए ये दे रखा -1 माइनस और अंडर√3 माइनस में, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही हमारा आंसर होगा। इससे सेटिस्फाई ना हो तो दूसरा चेक करेंगे, फिर थर्ड चेक करेंगे, फोर्थ चेक करेंगे, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जो वैल्यू दे देगा वही हमारा आंसर होगा। नहीं तो फिर इसको लेकर सॉल्व करेंगे और ये आपको आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 115 पे बात करते हैं। इफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर AR स्क्वायर आर लेस देन 1 देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। यानी ये साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब ये साइड सबसे बड़ी होगी। इसके बाद ये साइड्स आपकी आ जाएंगी बेस और परपेंडिकुलर में। तो पाइथागोरस हम यूज़ कर सकते हैं। इसको किया ABC, ये फार्मूला होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थी, उन्होंने थ्योरम दी थी। AB कितना है, यानी A स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है, AR का स्क्वायर प्लस BC कितना है, AR स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो गाइस A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4, A स्क्वायर कॉमन यहाँ से तो बचेगा R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, A स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से सीधा चारे से हम इसको सॉल्व करेंगे। R स्क्वायर इज इक्वल टू -b, यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर√b स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 AC डिवाइडेड 2। सोल्व किया गाइस तो वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर√5 डिवाइडेड 2
आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर हम लेंगे इसको पॉजिटिव अगर लिया जाए तब आर की जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा -1 प्लस √5 डिवाइडेड 2। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड 2। √5 - 1 डिवाइडेड 2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्लीज़ नोट डाउन। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 116 पर हम आ चुके हैं, जिसमें लिखा है इफ़ f(x) इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? अगर ये वैल्यू है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन दैट गाइस लिखा है हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक x। ये वैल्यू हमारे पास लिखी है। अगर हम पुट कर दें x को रिप्लेस कर दें x प्लस 1 से, तो फंक्शन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से ले सकते हैं, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस वाई। तो गाइस ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन, सॉरी इसे मल्टीप्लाई में आएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है, साइन हाइपरबोलिक वाई। दूसरा बोला प्लस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन हाइपरबोलिक x बचेगा कितना, कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब साइन हाइपरबोलिक x कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन लीजिए, प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस यहाँ से कॉमन ले लीजिए कॉस हाइपरबोलिक x, बचेगा कितना, साइन हाइपरबोलिक वाई और कॉस तो प्लस का कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो गाइस ये हुआ साइन हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई, दूसरे ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। ये वैल्यू हो जाएगी f(x) के इक्वल डॉट ये वैल्यू हो जाएगी f(y) के इक्वल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई फंक्शन x प्लस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है f(x) डॉट f(y). f यानी यहाँ से देखा f नहीं, यहाँ से देखा ये भी नहीं है, f(x) f(y) इक्वल टू f(x) प्लस वाई। यही ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। 117 का सोल्यूशन हम करते हैं। ये हमें दिया द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, इक्वलेटर ट्रायंगल बना लीजिए, ये इक्वलेटर ट्रायंगल है और हम जानते हैं किसी भी इक्वलेटर ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पूरा ट्रायंगल इस यानी बेस दे रखा है इसका, इसका जो बेस है ये बेस दे रखा है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इसका बेस दे रखा a b c। आगे लिखा एंड इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स भी दे रखेगा इसके 1, -1 वर्टेक्स है और लेंथ ऑफ द इट्स साइड, साइड कितना है, ये a है, वैसे ये भी a होगा और ये साइड भी a होगी, साइड सबकी a है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस पर, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ से इस साइड्स को निकाल लें हम, कितना हो जाएगा, इस लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ से, इसको मैं कह रहा हूँ h, ये मैं h कह रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से h इज इक्वल टू mod 1
एक्स की वैल्यू 1 प्लस -1 और -1 डिवाइडेड √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसको और सॉल्व किया, मॉड इस 1 से 1 कैंसिल, यानी -1 डिवाइडेड √2 मॉड में है तो प्लस आएगा, ये 1/√2 एच की वैल्यू है। अब इसमें पाइथागोरियन यूज़ करते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, इसको डी कह दिया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है, एच स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, बी डी परपेंडिकुलर उसका हाफ हो जाएगा, यानी a/2 का होल स्क्वायर। तो गाइस ए स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड 4 इधर लाए 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1/2। इसको और सॉल्व किया तो गाइस 3a स्क्वायर डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो गाइस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड 3, तब a इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड 3। a की वैल्यू गाइस यहाँ से आ रही है 2/√3, 2/√3। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। गाइस लगातार सिलसिलेवार क्वेश्चंस की सीरीज हमारी जारी है। क्वेश्चंस हम 118 पर आ चुके हैं, जिसमें लिखा है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी हमें बताना है। गाइस सॉल्यूशन पर हम डिस्कस करते हैं। लिखेंगे we know that हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। गाइस cos स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो गाइस ये प्लस का 1 है, इस 1 से ये 1 कैंसिल, मिलेगा 0, बाकी ये 1 बचा और ये 1 बचा, ये होगा 2 माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। तो गाइस 2 उधर लेके जा रहा हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इज इक्वल टू -2 माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आंसर हमारा सही है। 19 क्वेश्चन में बात करते हैं। इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखे रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, देन द वैल्यू ऑफ के। अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डेल्टा क्या है गाइस, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, डेल्टा है। अब ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू k हो जाएगी, प्लस 2f की वैल्यू निकालूँ अगर मैं 2GH 2FY, f की वैल्यू 5/2, मल्टीप्लाई g की वैल्यू निकालूँ तब भी 5/2, और गाइस h की वैल्यू निकालूँ 7/2, माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, f की वैल्यू कितनी है 5/2, यानी 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है 5/2,
इसका होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू मेरे पास के है और एच की वैल्यू कितनी है 7/2, इसका होल स्क्वायर और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। 6 के 2 से 2 कैंसिल प्लस 5 5 जा 25 यानी 5 5 25 25 सत्ते 175 175/4 माइनस 3 गुणा 5 5 25/4 माइनस 2 गुणा 5 25/4 माइनस 49/4 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो गाइस इसको लिख सकते हैं। देखिए सब में 4 है तो 4 से गुणा कर दूँ, 4 चौक 24 यानी 24 के प्लस 175 माइनस 25 दिया 75 माइनस 25 दूनी 50 माइनस 49 के इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से रह जाएगा हमारा ये कितना हुआ 75 50 125 यानी यहाँ से मिलेगा 50 प्लस का और यहाँ से मिलेगा माइनस का 24 में यानी 25 के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 25 के इज इक्वल टू 50 माइनस और ये माइनस इस माइनस माइनस कैंसिल यानी के बराबर 50/25 25 यानी 50। तो के का मान आ गया 2, के का मान गाइस आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 120 लिखा द नंबर ऑफ स्पेयर दैट कैन बी मेड टू पासेज थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स 1, 0, 0 एंड सेकंड पॉइंट है 0, 1, 0 एंड थर्ड पॉइंट है 0, 0, 1। ये पॉइंट है इज 1, 2, 3 इनफाइनाइट यानी कहना है नंबर ऑफ स्पेयर कितने स्पेयर इन पॉइंट्स से होके गुजर सकते हैं। पहला पॉइंट 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो इस 3 पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास स्पेयर का जो इक्वेशन होता है सॉल्यूशन जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। जनरल इक्वेशन स्पेयर का गाइस होता है x² + y²। 3 डाइज में 3 में होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अब यहाँ से x बाई ये पॉइंट है, x बाई z के पॉइंट तो हम रख सकते हैं, लेकिन u v w जो होगा वो यहाँ चेंज होता रहेगा। इसलिए इन पॉइंट्स से जो स्पेयर गुजरेंगे उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, यानी बहुत सारे जो स्पेयर हैं वो इन पॉइंट से होके गुजरेंगे। 21 क्वेश्चंस पे बात करते हैं जिसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ 2 सर्किल रेडियाई 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वो सेंटर आर 25 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। 2 सर्किल है हमारे पास। एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल गाइस हमारे पास ये है। ये दूसरा सर्किल है। ये सर्किल का सेंटर है और ये इस सर्किल का सेंटर है। मैंने कहा ये दो सर्किल हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो तो 25 है और रेडियाई इसकी जो रेडियस है एक की 50
15 है और एक की 25। मान लिया इसकी रेडियाई 25 सेंटीमीटर है, सॉरी ये कितना है 20, इसकी रेडियाई 20 है और इसकी रेडियाई 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसको हम दे सकते हैं 25 सेंटीमीटर। गाइस इस पॉइंट को कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को हम कह दिया सी, इसको कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू। तो गाइस यहाँ से हम इतने डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको एक्स ले लेते हैं। तो गाइस ये हो जाएगी 15 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस यूज करते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी में ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ए पी कितना है, ए पी 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी पी कितना एक्स स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से लिखा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं ए बी यानी 15 25, इसको लिखा जाता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने क्या दिया, इन ट्रायंगल ए बी क्यू इन ट्रायंगल ए बी क्यू। तो गाइस क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ये इतना यहाँ से लिख सकते हैं। तो गाइस ए क्यू कितना हो गया, ए क्यू 20 है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू कितना है, बी क्यू हमारे पास है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गाइस हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए बी की अगर वैल्यू रखी जाए, ए बी की वैल्यू यहाँ से रख दें तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर अगर खोलें तो 25 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 25 टू एक्स, ये वैल्यू मिलेगी। तो गाइस ये हमारे पास कितना आएगा, ये हो गया 400 इज इक्वल टू, ये हो गया 225 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 625 तो ये हो जाएगा 225, ये है 400 माइनस 6 2 8 850 इज इक्वल टू माइनस 50 एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 850 इन 450 माइनस 450 बराबर माइनस 50 एक्स। तो भाई यहाँ से लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 50 एक्स बराबर 450, तब एक्स बराबर 450 बटे 50, 0 का से 5 नहीं 45, तब एक्स का मान आ गया 9। एक्स का मान कितना आ गया 9। ये तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। इस एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की ये वैल्यू आई है। अब हमें इस ए सी की वैल्यू निकालनी है, दोनों का कॉमन डायमीटर क्या होगा ये बताना है। तो ये आ गया 9 ये 9 आ गया। इस वैल्यू को हम रख देते हैं, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर यानी 225 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 225 माइनस 9 81 घटा 15 5 में से 4 बचा और यहाँ रह गया 2 22 में से 8 गया तो 12 22 में से 8 गया तो 14 बचा। तो गाइस ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे ए सी निकालना तो ए सी इज इक्वल टू 2AB। अब 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। गाइस जहाँ 24 सेंटीमीटर लिखा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 122 इसमें लिखा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर डी होगा 1/√e होगा e होगा 1/e होगा। तो यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस 1/2n की पावर n प्लस 1। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये n प्लस 1 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2n माइनस 1। अब गाइस इस माइनस 1 से 1 कैंसिल तो वैल्यू मिलेगी इज इक्वल टू e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और यहाँ से हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड 2n विथ साइन माइनस। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू e टू द पावर यहाँ से n कॉमन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस में n कॉमन तो 1 प्लस 1/n n कॉमन और ये 2n n से n कैंसिल लिमिट ऑपरेट की इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं -1 प्लस 0 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू e की पावर -1/2 इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/√e। तो 1/√e बी ऑप्शन इज राइट आंसर यानी 1/√e इसका आंसर आ गया। यहाँ लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 mod x प्लस 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 यानी किस पॉइंट पर ये इसका डेरिवेटिव होगा x0 पर यानी 3 होगा -3 होगा ये क्या होगा बताना है। तो सॉल्यूशन में हम बात करते हैं y इज इक्वल टू 3 mod x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू देखिए इसको एक बार 3x प्लस 1 लिखा ये कब लिखेंगे यानी प्लस का x कब होगा जब x ग्रेटर होगा 0 से और माइनस में 3x प्लस 1 कब लिखेंगे जब x लेस देन होगा 0 से। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू ऊपर वाले डिफरेंशियल किया तो 3 मिलेगा कब जब x ग्रेटर 0 है और यहाँ से किया तो -3 मिलेगा जब x लेस देन 0 है। देख सकते हैं कि दोनों लिमिट ये दोनों वैल्यू जो इक्वल नहीं है तो देख सकते हैं डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू अगर दोनों प्लस की होती तब एग्जिस्ट करते हैं दोनों माइनस की होती तब एग्जिस्ट करता। प्लीज नोट डाउन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124 है जिसमें लिखा द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू sin x y इक्वल टू cos x जो 0 और π/2 के बीच में लाई करता है। देखिए ग्राफ बना देते हैं हम इनके। हमारे पास sin x और cos x का हम ग्राफ बनाते हैं। ये वैल्यू π/2 पाई 3π/2 2π इधर -π/2 -π -3π/2
-2 पाई, यहाँ 1, यहाँ -1। साइन का ग्राफ ओरिजिन से जाता है, ये 0 रहेगा आपका, ये ओरिजिन से जाएगा यहाँ तक आएगा, यानी ये इस टाइप से हमारा साइन एक्स का ग्राफ आता है। ये यहाँ से जाता हुआ इसको हम सीधा डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी डॉट डॉट आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारा ग्राफ आएगा साइन एक्स का। इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये इस तरीके से आएगा। और कॉस एक्स का ग्राफ गाइस यहाँ से जाएगा और यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ, तो इस टाइप से ही जाएगा। तो हमें जो दे रखा 0 से π/2, 0 ये है, π/2 ये है, 0 से π/2, ये वैल्यू हमें यहाँ से यहाँ तक की बतानी है। 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। तो ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है। एक तो क्वेश्चन हुआ ये और एक क्वेश्चन हुआ 0 से π/2। 0 से π/2 हमें लेना है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको हम निकालेंगे। इनक्लोज्ड एरिया, दोनों कर्व से घिरा एरिया है वो ये है। अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं गाइस। एरिया अगर निकालें इसका, तो एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक हमारे पास π/4 की लाइन बनेगी, तो वैल्यू हो जाएगी 0 से कहाँ तक चले, π/4 में। तब वैल्यू क्या है, π/4 में अगर आते हैं तो अपर ग्राफ क्या है हमारा, cos x है, माइनस लोअर ग्राफ क्या है, साइन एक्स है, dx प्लस इंटीग्रेशन। अब चलेंगे π/4 से π/2, π/4 से π/2। अब हमारे पास जो ग्राफ होगा, अपर ग्राफ क्या होगा गाइस, यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ ऊपर गया, साइन एक्स माइनस cos x dx। इसको सॉल्व किया, cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस cos x, तो प्लस का cos x, और लिमिट हो गई 0 से π/4, प्लस साइन एक्स का किया माइनस cos x, cos x का किया साइन एक्स, लिमिट हो गई π/4 से लेके π/2 तक। यहाँ लिमिट लगाते हैं, साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस साइन 0 प्लस cos 0, माइनस ये माइनस बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ cos π/2 प्लस साइन π/2 माइनस ब्रैकेट में cos π/4 प्लस साइन π/4। ये वैल्यू यहाँ से हमने इसको बंद कर दी। अब देखिए साइन π/4 यहाँ लिख देते हैं हम। साइन π/4 कितना होता, रफ कर लेंगे। साइन π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, प्लस cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस साइन 0 0 होता, cos 0 1 होता, तो -1। फिर माइनस ब्रैकेट में cos π/2 0 हो गया, साइन π/2 1 हो गया, तो 1, फिर माइनस cos π/4 1/√2, 1/√2, फिर माइनस 1/√2। सॉल्व किया, इज इक्वल टू ये हो गया 2√2 -1 माइनस 1 प्लस 2/√2। सॉल्व किया 4/√2 माइनस 2, और सॉल्व किया तो गाइस 2√2 माइनस 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में √2 -1, √2 -1 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा, √2 -1। ये हमारा आंसर सी सही है।
√2 और -1 और 2 बाहर। प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन। देखिए आज की वीडियोस का अंतिम क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। लगातार सिलसिलेवार करते करते हमने 125 क्वेश्चंस कर दिए हैं और आज की वीडियो रहेगी पार्ट 5 यानी लेक्चर 5 रहेगा, जिसमें हमने 125 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए हैं। इससे पहले 4 वीडियो हमारी और पड़ी हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। यदि आपने वो लेक्चर ना देखे हैं प्लीज़ उन लेक्चर को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा पेपर किस लेवल का आता है, पेपर किस तरह से आता है, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ सके, स्कोर अच्छा आ सके और आपको अपना मनचाहा स्कोर मिल सके। तो लिखा इफ़ बाई एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx प्लस 4xy इज इक्वल टू x3। इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइस हम इसका निकाल देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 4 बाहर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर 4x² डिवाइडेड 2। इसको सॉल्व किया e टू द पावर 2x²। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हमें इसका सॉल्व करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में q और मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e की पावर 2x²। इंटीग्रेशन q वाइज कितना है? q हमारे पास x³ है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना e की पावर 2x² dx प्लस c। तो बाई e की पावर 2x² इज इक्वल टू, यहाँ से x³ को अगर हम कुछ मान लें तो 3x² हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x²। अगर हम पुट कर लें यहाँ से पुट x³ इज इक्वल टू t, तो गाइस 3x² dx x² dx, तो ये नहीं होगा। x² को t माना जाए, x² को t मान लेते हैं। x² को t मानते हैं तो यहाँ आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन x², इसको लिखा x² इंटू e टू द पावर 2x² और बाहर मैंने लिख दिया x dx प्लस c। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² किसके इक्वल है? t के इक्वल है, इंटू e टू द पावर 2t x dx dt के इक्वल हो जाएगा और ये dt प्लस c। आप क्या ले सकते हैं इसको? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t को कुछ मान लिया जाए तो t dt फर्स्ट सेकंड से हम कर लेते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो गाइस यहाँ से लिया ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t, इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर 2t डिवाइडेड 2 और माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल e की पावर 2t डिवाइडेड 2 और dt प्लस c। ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो गाइस हम इसको रफ कर देते हैं इधर का, उस पार्ट को हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये हमारे पास आया देखिए बाई e टू द पावर 2x² इज इक्वल टू, ये मिला t और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 2t डिवाइडेड 2 माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t dt, तो ये हो जाएगा 1/4 e की पावर 2t प्लस c। t
टी की वैल्यू रख देते हैं बाई ई टू द पावर 2x² इज इक्वल टू टी का मान कितना आ गया x² ई की पावर 2x² 2 + 1/4 ई की पावर 2x² + c। अब क्वेश्चन में दिया अगर बाई x 0 है तो बाई नॉट भी 0 है, यानी बाई x की पावर 0 ई की पावर 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 × 0 हो जाएगा और डिवाइड 2 प्लस यहाँ से देखा 1/4 + c। तो गाइस ये 0 हो गया इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1/4 + c, तो c इज इक्वल टू -1/4। c की वैल्यू यहाँ से निकाली तो आ रही है -1/4। प्लीज नोट डाउन गाइस, यहाँ पे देखिए छोड़ दीजिए, ये 1/2 चल रहा था, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया 1/2 यहाँ से चल रहा था 2x dx। देखिए यहाँ जो है t हमने लिया है x dx, तो ये वैल्यू आएगी x dx इज इक्वल टू dt/2। तो dt/2 एक 2 यहाँ आएगा, फिर एक 2 आपका dt/2, तो ये हो जाएगा इस 4, 2 ये है और 2 ये 4, फिर ये भी कितना हो जाएगा 4, तब ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8, कितना रहेगा 4, ये कितना रहेगा 8, वैसे ये कितना रहेगा 8, ये कितना रहेगा 8 और ये भी कितना हो जाएगा 8, इसी की वैल्यू आ गई -1/8। तो पूछा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0, इन्होंने पूछा यहाँ कर लेते हैं, ये कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है बाई इस e की पावर ये इसको इधर ला रहा हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी x² / 4 + 1/8 + c, तो ख़त्म हो गया, c की वैल्यू लगा दो -1/8 इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, इसका इसमें लिमिट लगाई, ये वैल्यू हो गई 0। तो इसका जो आंसर आया ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला सवाल वो हो गया कहावत। क्वेश्चन इतना लंबा सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो इसको नोट कर लें। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।